नाज़रीन, तो मज़ेदार सा हमारा यखनी मटर अस्सलाम वालेकुम। आज हम मज़ेदार सा मटर आलू का पुलाव बनाएंगे। ये हमारी ख़ुद की घर की रेसिपी है, बहुत ही ज़ायकेदार और मज़ेदार बनता है। तो इसके लिए हमें चाहिए ये 8 कप जो है यखनी है। मैं जब भी कोई यखनी बिरयानी, बीफ बिरयानी या चिकन बिरयानी बनाती हूँ तो जो भी यखनी बचती है उसको मैं सेव कर लेती हूँ, ताकि जब भी हम कोई छोलों का पुलाव बना रहे हैं या मटर का पुलाव बना रहे हैं तो उसमें ये यखनी डाल लें तो ये बहुत अच्छी और ज़ायकेदार बनती है। अगर आपके पास यखनी नहीं है तो आप सिंपल पानी लें, उसमें धनिया, सौंफ और तेज पत्ता डाल के अच्छी तरह से उसको आधे घंटे के लिए बना लें तो आपकी यखनी रेडी हो जाएगी। आलू लिए हैं, टमाटर मैंने गोल राउंड शेप में कट कर लिए हैं, और ये गरम मसाला है जिसमें गोल वाली लाल मिर्च, गोल वाली काली मिर्च, बादियान के फूल, तेज पत्ता, लौंग, ज़ीरा ये शामिल है। हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, सॉल्ट है, दही है, और ये हमारा होममेड गरम मसाला है जिसकी रेसिपी और लिंक मैं आपको वीडियो के अंदर डाल दूँगी। ये हमारा चॉप हरा धनिया है। अब इसमें हम ये साबुत गरम मसाले जो हैं ये सारे ऐड कर देंगे। इसको 1 मिनट तक भूनेंगे। अब यहाँ हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और उसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अब ये हमारे पास हरी मिर्च का पेस्ट है, इसको भी शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। अब इसमें हमने हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे हम 1 मिनट तक। अब इसके अंदर टमाटर ऐड करें, टमाटरों को भी अच्छी तरह से 1 मिनट तक भून लें। ये देखें, इस स्टेज पर अब हम दही शामिल करेंगे और अच्छी तरह से भूनेंगे, और फिर इसमें आलू शामिल करेंगे और मटर। ये देखें, यहाँ हमने आलू ले लिए हैं। आलू मैंने स्लाइस में कट करा है ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो जल्दी भी गल जाते हैं और ये शेप में अच्छे भी लगते हैं। तो मैंने अब इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलूओं के साथ ही इसमें मटर भी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। ये देखें, तमाम चीज़ें इसमें अच्छी तरह से भून गई हैं। अब इसमें हम यखनी शामिल करेंगे। यखनी के साथ ही इसमें नमक भी शामिल कर दें। नमक हस्बे ज़ायका मैं डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है घर में बना हुआ गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जी, यहाँ देखिए हमारा उबाल आना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर हम जो है 5 मिनट के लिए सिर्फ ढक्कन ढककर रखेंगे ताकि हमारे आलू 80% जो है वो गल जाएं, बाकी 20% हम दम पर उसको गलाएंगे। ये तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें जल्दी से चावल ऐड करेंगे। चावल हमने सेला लिए हैं जिसको हमने 2 घंटे भिगो लिया था। आप अपने हिसाब से बासमती चावल भी ले सकते हैं या कंकी भी ले सकते हैं, जो राइस आपको पसंद हो आप वो वाले चावल ले सकते हैं। यहाँ हम वज़न ही यखनी और चावल लिए थे। जैसे मैंने 8 कप चावल लिए हैं तो 8 कप ही यखनी ली थी, तो ये हम वज़न होगा। और ये आपके चावल बिल्कुल भी ना ज़्यादा मोटे होंगे, फूलेंगे, ना ही पतले रहेंगे, बिल्कुल परफेक्ट खिले खिले बनेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे जो है ना चावलों में से पानी बिल्कुल बबल्स की तरह उठ रहा है, यानी ये बिल्कुल चावलों में पानी एब्जॉर्ब हो गया है। इस स्टेज पर हम हरा धनिया और हमारी जो फ्राइड अनियन है उसकी लेयर लगाकर इसको 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। हरा धनिया डालेंगे, फ्राइड अनियन, बस इसको अब हम 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। नाज़रीन, तो मज़ेदार सा हमारा यखनी मटर पुलाव तैयार हो गया है, जिसे बच्चे बड़े सब बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।
دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔